मिलिटेंसी में ये दुकानें बनी है, कुछ मिलिटेंसी में हुआ है। वही पापड़ तोड़ हमारा जो आज का 90 से यहाँ तक आज अगर देखिए 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ जो पिछले 40 साल की मिलिटेंसी रही है ना शोपियान में, जिसको भी गन उठाए उससे पहले चौक में कब्जा कर दिया। ये सब मिलिटेंसी की दे रहे हैं, किसी जगह कोई प्लान नहीं है। जो अथोराइज लोग हैं उन्होंने जो दुकान बनाए, 80% दुकान है इलीगल है टाउन में। टाउन के जो 80% इलीगल है। और इलीगल क्यों है? क्योंकि उनके पास 30 साल में जो उसको पूछने वाला है। इस वक्त एमएलए शोपियान एडवोकेट शब्बीर अहमद, जिन्होंने पूरे आज सिटी का दौरा किया, टाउन का दौरा किया, और सबसे जो जंक्शन इलाका माना जाता है भीड़ भाड़ इलाका भट्टू चौक में सब मौजूद है, इसके साथ ही गोल चौक है। तो अगर हम बात करेंगे 50 साल या 60 साल पहले जो रास्ते थे, आज भी वही रास्ते हैं, लेकिन ट्रैफिक कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से आम राहगीरों को चलने में परेशानी हो रही है। और म्युनिसिपलिटी हुकाम भी इस वक्त मौजूद है, ये जहाँ पे भी रॉन्ग पार्किंग गाड़ियां हैं उनको वहां से निकाल रहे हैं और साफ संदेश दे रहे हैं कि कहीं भी आप रॉन्ग पार्किंग ना करें और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एमएलए शोपियान खुद मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मसले हैं, मसाइल है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, कई बार हमने देखा है पेशेंट जो है वो फंस जाते हैं रास्ते में, या बहुत सारी दिक्कतें आप खुद जानते हैं, आपने पूरे टाउन का दौरा किया, तो आज किस लिए आप निकले हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो पहले जो मैंने बात की है आज भी मैं वही बात करूंगा। यहाँ जो पिछले 40 साल की मिलिटेंसी रही है ना शोपियान में, जिसको भी गन उठाए उससे पहले चौक में कब्जा कर दिया। ये सब मिलिटेंसी की दे रहे हैं, किसी जगह कोई प्लान नहीं है। जो अथोराइज लोग हैं उन्होंने जो दुकान बनाए, 80% दुकान है इलीगल है टाउन में। टाउन के जो 80% इलीगल है। और इलीगल क्यों है? क्योंकि उनके पास 30 साल में जो उसको पूछने वाला है। मिलिटेंसी में ये दुकानें बनी है, कुछ मिलिटेंसी में हुआ है। वही पापड़ तोड़ हमारा जो आज का 90 से यहाँ तक आज अगर देखिए 90% इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ 90%। अब जो स्ट्रक्चर बन चुके हैं तो नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। जो लीगल, फिर हम लीगल को कैसे चलाएंगे? एक लॉ नहीं गया, लीगल काम बेचारा करता है, उसे एक दुकान बनाए अंदर, वो बाहर है कुछ भी नहीं निकलता है। दूसरा जो इलीगल है वो 50 फुट आगे आया है। फिर जो लीगली इंसान जो कानून की पासदारी कर, उसको तो सजा मिलती है ना इलीगलिटी से। तो इसमें ये कानून है, जो चूक करने वाला वो भी फिर ज्यादा मुजरिम है। और बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपके पास लाएबल है? जिसको लाएबल है जिसके पास लीगल पेपर उसके वोट रहेगा, जिसके पास इलीगल होगा उसको उठना है, चाहे हमें 10 कितना भी नुकसान करना पड़े हमें करना है। जब तक हम शोपियान को सीधा नहीं करेंगे, आप देखिए यहाँ से दुकानदार भी कहते हैं कि उन्होंने भी क्या किया, गाड़ियां अपने सामने रखे बिजनेस के लिए। वो सिर्फ प्योरली सिर्फ अपना बिजनेस देखते हैं। और बिजनेस क्यों ठप होता है? क्योंकि जब हम सिंगल से जब कोई गाड़ी अंदर नहीं आती है तो जो आपका खरीदार है वो कहाँ यहाँ आएगा? वो कुलगाम जाएगा, वो कुलगाम जाता है, उसको क्या जरूरत है यहाँ? इंतजामिया की तरफ से किस तरह का लाहेमल दिया गया? क्या वो कॉपरेट कर रहे हैं आपसे? म्युनिसिपल इंतजामिया अब कॉपरेट कर रहा है, क्योंकि कोई बोलने वाला पूछने वाला है। शोपियान का कोई था ही नहीं यहाँ, जो भी आता था इसको बुला करके जाता। हम चाहते हैं कि शोपियान की तरक्की सबसे पहले टाउन की तरक्की हो। यहाँ लोग आए, जो खरीदार इनको आए वो उसको गाड़ी से आए, यहाँ पहुंचे, फिर वापस जो सामान है वो ले जाए। जब उसका जगह ही नहीं है यहाँ पहुंचने की, वो क्यों यहाँ आएगा? अगर किसी माँ बहन बेटी को कोई चीज लाना हो, जब रास्ता ही नहीं है उसको यहाँ आने का, गाड़ी यहाँ नहीं पहुंचती है, वो क्यों आएगी यहाँ? वो जाती है कुलगाम, वो जाती है कुलगाम, वो जाती है दूसरे इलाकों में। शोपियान अगर आप मैंने नहीं देखा, अगर मैं आप तजिया करेंगे, मेरे ख्याल में 90% या 80% लोग आज बिजनेस नहीं करते हैं। जी सर, क्योंकि वहां भी चौक है, यहाँ भी चौक है, चौक है, ट्रैफिक। यहाँ देखो वेंचर्स लगाए हैं, पर शोपियान सिर्फ ये इतना ही नहीं है। ये जो यहाँ जो वेंचर्स लगे हैं इतना ही शोपियान नहीं है। शोपियान के अंदर भी लोग हैं, नीचे भी लोग हैं, दुकानदार बहुत ज्यादा है। और जो गरीब दुकानदार है वो गरीब तर होता जा रहा है, उसको बेचारे को कुछ नहीं मिलता है। और जो अमीर दुकानदार है वो यहाँ से उठा के उसका शोरूम किसी दूसरी जगह जाता है। लेकिन गरीब का जो दुकानदार, जिसने जो नौजवान है, जिसने बैंक से लोन लिया है, उनके पास बैंकों के पैसे, उनको इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो चुपचाप बेचारा वो मर गया या सड़ गया, उसको पूछने वाला ही नहीं कोई है। उसके आगे किसी ने गाड़ी लगाई, खड़ा कर दी, दिन भर उसका कोई खरीदार आता ही नहीं। जब आगे बंद है सब, तो इस चीज को देखने के लिए मैंने कड़ी शब्द किया कि नहीं, बहुत हो गया। नाइंसाफी, हमारी नाइंसाफी 20 साल से हो गई है। अल्लाह ताला भी हमारे अब खिलाफ है। वो भी अभी खाली बता रहे हैं अमली जामा कब पहनाया जा रहा है? इंशाल्लाह कल से आप देखेंगे। बहुत नाराज हो, हमें बहुत से खड़ पे नाराज हो जाएंगे, याद रखना। कल से मेरे खिलाफ चलने में आएगा, कल में कोई, आजकल तो अब आ गया है। अब ये
सर हमें लोगों के लिए करना है, हमें लोगों की भलाई के लिए हमें कोई हमें क्रिटिसाइज कोई भी करे, लेकिन हमें करना है। सर एक सेकंड सर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप हमारे जो है एडवोकेट शब्बीर अहमद कुली जो हमारे एमएलए हैं, इनके साथ आप मानते हैं इस चीज को कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी वजह से? मेरे साहब सबसे ज्यादा तो यहाँ के रहने वाले हैं। जी ये मैं पिछले कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ एनक्रोचमेंट्स हुई हैं ऑन रोड साइड्स, दैट वाज टेकन बाय द म्युनिसिपैलिटी। इंशाल्लाह रहमान यू विल सी वी आर ऑन वे कि हम डिमोलिशन करेंगे इन स्ट्रक्चरों को। अगर कोई इनलीगल स्ट्रक्चर बने वी आर गोइंग टू डिमोलिश इट। अगर कोई इनलीगल कोई किसी ने एनक्रोचमेंट की टुवर्ड्स रोड साइड वी विल। आखिरी सवाल है, ट्रैफिक जाम से लोग जूझ रहे हैं, काफी तकलीफ में है, तो आपके पास क्या ऐसा लाही अमल है जो ताकि लोगों को निजात मिल पाए? उसी सिलसिले में आज ऑनरेबल एमएलए साहब खुद निकले हैं मार्केट को देखने के लिए। दे हैव डायरेक्टेड द कंसर्न आरटीओ साहब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की, और हमें भी बताया कि जॉइंटली वी विल विजिट द होल टाउन, अकॉर्डिंगली कोई सोल्यूशन निकालेंगे ताकि लोगों को राहत मिलेगी। सर आप जो लोग आपसे इस चीज को लेकर नाराज होंगे, तो एक अवाम भी आपके साथ है, बहुत सारे लोग भी आपके साथ आपने है। सवाल किया हमारी म्युनिसिपैलिटी की जी, जो जी। ये ज्यादा नहीं, क्योंकि कानूनी तौर या अपने जो रूल्स है इसके ये ज्यादा नहीं कह सकता है। इसको सिर्फ अपना काम करना है, जब इसके पास लीगल काम प्रायोरिटी इसकी रही है। उसको क्या पता अंदर से कितने एनकरेजमेंट हो गई। इसको 2 साल हो गए, ये मैंने तुम्हें 40 साल की बात कही, 30 साल पहले इसको क्या पता है। यहाँ 2-4 पार्कें थी है कहीं, सबने अपने अपने 4 स्टोरी मकान बनाए, किस चीज? सही बात। और मुझे हैरत आपको नहीं आज से 10 साल पहले भी बनी या 5 साल पहले भी, जिसको बनाना है वो बीजेपी के पास जाता है, बीजेपी के खड़पन जहाँ आते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, और 4-4 स्टोरी 5-5 स्टोरी यहाँ बिल्डिंग बनी है। किस लिए? कि उनका सहारा भी उन्होंने लिया, कभी बीजेपी का, कभी अखवानों का, कभी टास्क फोर्स का, कभी पुलिस का। उसके सहारे से उन्हें बनाने की कोशिश किया और बनाया भी है, लेकिन हम उससे चीज से बिल्कुल कतई नजर। हमारा कानून जो कहेगा जिस गरीब के पास दुकान होगा उसको कोई नहीं छेड़ेगा, जिस अमीर ने इलीगली तौर किसी जगह बनाया होगा उसको हमें बुलडोज करके नहीं चलता। बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। हमारी हम एमएलए बने हैं गरीब के लिए, हम एमएलए ब्यूरो के लिए नहीं बने हैं। यहाँ शुपियान टाउन की गुर्बत 80% है। आपको सर अमीरों ने भी आपको वोट डाला है ना मेरी बात, यहाँ शुपियान टाउन में 80% लोग गरीब है, 80% लोग गरीब है। 80% लोगों के पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, बागात नहीं है, कोई जमीन नहीं है 80% लोगों को। लीगल हम करेंगे जिसके पास, देखिए ना उसका दुकान डिसमेंट म्युनिसिपैलिटी में एक रूल है, आपने दुकान बनाया है कि आपको परमिशन लेना है। राइट सर। अगर किसी ने परमिशन नहीं लिया है, खुद ही बनाया है, चाहे वो घास चराए हो सरकारी जमीन हो, उसको तो उठाना पड़ेगा। हाँ, जिसके पास लीगल होगा ना, लीगल जी, जी। परमिशन उसको कोई हाथ नहीं है। इन्होंने जानबूझकर डेलिबरेटली जो है इलीगल कब्जा किया है, उस कब्जे से यहाँ लोगों को निजात मिलेगी। और इनका कहना यह भी है कि लोगों के हित में जो भी होगा इससे हम कभी कतराएंगे ही नहीं। अब आने वाला वक्त है जो हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे।